लाइक करें हमारे वीडियो को। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। अब हुआ ये कि इसके अंदर इंडिया ने कोई 66 मुकाम पर नई सड़कें बनानी शुरू कर दी हैं। इस यानी 4000 जो मैंने फिगर दिया है, 4056 किलोमीटर के इलाके में 66 नई सड़कें और साथ साथ में हवाई अड्डे बनाने शुरू कर दिए, पट्टियाँ बनानी शुरू कर दी। ये फिर इसके बाद में ये बड़ी ख़तरनाक बात थी, जिसके पे 5 मई से ही झगड़ा शुरू हुआ। चीन की जो झील है, झील जिसको कहते हैं पिंगकोंग झील, और इस झील जो की अहमियत ये है कि जिस वक्त हमारा और कारगिल में झगड़ा चल रहा था 1999 में, तो यहाँ इसके पीछे चाइना ने 5 किलोमीटर की सड़क, पक्की सड़क बना ली थी, और खामोशी से इतनी तेज़ी से बनाई थी कि इनको पता नहीं चला, गया वहाँ पर फौजें क्योंकि वहाँ पर शिफ्ट हो गई थी कारगिल, तो उन्होंने बना ली थी, जो इंडिया का कहना है। अब इसके बाद में दूसरा इन्होंने गलवान वादी पर जो है कर लिया। पहले गलवान वादी कहते थे कि ये हमारा सिर्फ इतना हिस्सा है, गलवान वादी जहाँ हम खड़े बस यही हमारा हिस्सा है। अब वो ये कहते हैं कि पूरी गलवान वादी हमारी है। रशियन टीवी है जी, और अल जज़ीरा ने कहा कि 35 किलोमीटर अंदर चले गए हैं लोग चीनी, वहाँ बंकर बना रहे हैं, और जो बंकर जिनके पास तैयार रहते हैं, तो ये तो जिन है, और बंकरों के साथ अब मूव कर गए होंगे। और इसके बाद में तो ये अब 5 मई को ये इन्होंने ये किया जी। अब इन्होंने वहाँ पर 9 मई में इन्होंने सिक्किम में 100 फौजियों को ज़ख्मी किया। उन्होंने क्या किया कि लकड़ी के ऊपर वो कीलें लगाई जी, और उनसे उनको मारा। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ नजमुद्दीन शेख साहब टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नजमुद्दीन शेख साहब। वालेकुम सलाम नुसरत साहब, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र है, आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। जो हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो चीन और इंडिया के दरमियान में 4056 किलोमीटर की जो सरहद है, और जिसमें 5 उनके सूबे, 4 रियासतें उनकी आती हैं। अब ये जो मामला चला है, इसको, इसकी अहमियत को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप सबसे सीनियर हैं और इन मामलात पर आपकी बड़ी गहरी नज़र है, तो हम आपसे इससे इस्तिफादा हासिल करना चाहते हैं। जी नुसरत साहब, देखिए ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC जिस कहलाती है, इस LAC की में जो तब्दीलियां हिंदुस्तान लाने की कोशिश कर रहा था, उसको अब चीनियों ने जो इस वक्त जो एक्शन लिया, उससे उसको उन्होंने रोक दिया है। और रोक के उन्होंने कोशिश ये की है कि जो हकीकत है, सरजमीन की हकीकत है, उसको उसी तरह बनाएं जैसे कि चीन का ओरिजिनल क्लेम था, उस बिना पे। अब वो हो चुका है। अब चीन कहता है, हिंदुस्तान कहता है कि हमारे पास मैकेनिज्म्स हैं, उन मैकेनिज्म्स के जरिए हम एक दूसरे से बात करेंगे और इसको सेटल करने की कोशिश करेंगे। अमेरिका ने कहा है कि हम माजरत चाहता हूँ, अमेरिका नहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने कहा है कि हमने मीडिएट करने की ऑफर की है, और मैंने मोदी साहब से कहा है, मोदी साहब कहता है कि हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं सुनी है। और उन्होंने भी फिर ये दोहराया है कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान मैकेनिज्म्स हैं, सियासी मैकेनिज्म्स हैं, अस्करी मैकेनिज्म्स हैं, जिसकी बिना पे जिसको इस्तेमाल करते हुए हम इस मसले का हल ढूंढेंगे। जो हिंदुस्तान में कमेंट्रीज हो रही हैं, जो तबसरे हो रहे हैं, उन सब का लबुलबाब ये है कि इस वक्त कोई हमारी तरफ से इस नौयत की चीज़ें न हो जिससे यह मामला बढ़े। और चीन ने कहा है कि हम दिस इज अ कंट्रोलेबल मैटर एंड वी विल यूज द मैकेनिज्म्स, जो हमारे पास मैकेनिज्म्स हैं उसको इस्तेमाल करके हम इसका सियासी और अस्करी बातचीत से हम इसको सेटल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जब शेख साहब वो कहता है, अजीत शुक्ला ये कहता है कि जो फ्लैग स्टाफ मीटिंग होती थी वो उन्होंने उसका जवाब देना बंद कर दिया है, तो जो मैकेनिज्म और क्या है जो जिससे ज़रिए से वो करना चाहेंगे? देखिए, आप जो हिंदुस्तान में चीन का सफ़ीर है उसका बयान देखिए, और जो चीनी स्पोक्स पर्सन है उसका बयान देखिए, और हिंदुस्तानी फॉरेन ऑफिस का बयान देखिए। इन तीनों में इसी चीज़ पे उन्होंने फोकस किया है कि हमारे पास मैकेनिज्म्स हैं, हम उनको इस्तेमाल करके इसको
सेटल करने की कोशिश करेंगे। उसकी कुछ वजूहत हैं। एक तो चीन चाहता है कि हिंदुस्तान का जो अभी रुख है की तरफ, उससे वो ये ना हो कि चीन के साथ बिल्कुल दुश्मनी हो जाए, और अगर हो सके तो इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। लेकिन चीन ने ये भी देखा है कि अभी जो हिंदुस्तान ने नया कानून बनाया है कि जो उसके पड़ोसी ममालिक हैं उनकी अगर किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट होगी हिंदुस्तान में, तो उसके लिए ख़ास लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो इन्होंने जो दो मुआहदे किए थे, जो मीटिंग्स की थी, एक वुहान में और दूसरी मालापालम में, उन दोनों में उन्होंने ये कहा था कि उस वक्त नज़र ये आ रहा था कि मोदी चाहता है कि सरमायाकारी चीन की हिंदुस्तान में बढ़े और जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है उसको सही करने के तरीके ढूंढे जाएं। अब उस पे मुझे लगता है कि कोई ख़ास तरक्की नहीं हुई है। हिंदुस्तान को पे मैं समझता हूं कि वाशिंगटन से कुछ दबाव भी है कि साहब चीन के साथ, अब इस वक्त तो चीन हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर था यूरोपियन यूनियन के बाद। अब शायद तीसरे नंबर पे है क्योंकि अमेरिका दूसरे नंबर पे आ गया है। लेकिन वो जो तिजारत के वसाइल थे उन पे ये जो अभी जो एक्शंस लिए हैं हिंदुस्तान ने, उससे कुछ कमी आने के इम्कान हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। और आपने वीडियो देख ही लिया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा वीडियो था। इसमें ये जो जैसा कि हमारे बहुत सारे जो पुराने व्यूवर्स हैं वो जानते होंगे पाकिस्तानी चचा को, वैसे ये अभी तक जिंदा ही है, वो तो बड़ी बात है। और पता नहीं जिंदा भी कैसे है, लेकिन खैर इस उम्र तक अभी तक ये चल रहा है, वो भी मीडिया में। बहुत अच्छी बात है, हम ऐसे लोगों को एंटरटेन करने के लिए आ जाता है कभी कभी। तो दोस्तों ये कहता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट बॉर्डर एरियाज़ में कर रहा है चीन के साथ वाले एरिया में। नहीं, बिल्कुल सही बात है भाई तेरी, और इंडिया कर भी रहा है। जैसा कि इसने बताया कि 66 सड़कें जिनका निर्माण इंडिया कर रहा है, 2000-3000 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं जिनको बना रहे हैं, और हवाई पट्टियाँ, एयरबेस वगैरह, और जो है हमारे प्लेन्स वगैरह वहाँ पे उतर रहे हैं। दौलत बेग ओल्ड जो डीबीओ का इलाका है, दौलत बेग ओल्डी, वहाँ पे भी मतलब डेवलपमेंट वगैरह का काम चल रहा है। तो खैर ठीक है, वो तो अच्छी बात है। अब एक चीज़ देखिए दोस्तों, इसको दर्द ये हो रहा है कि ये चाहते थे कि भाई इंडिया और चाइना में मतलब युद्ध होगा, हमारा भला हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं दोस्तों। अब देखिए, आप जब ये वहाँ पे एक बंदे को ये बुलाता है, वो कहता है कि मतलब क्या लगता है, तो वो कह देता है कि भाई देखिए, आप चाहे कुछ भी समझिए, लेकिन जो इनके अंदर आप जैसे उन्होंने बात की है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिएशन का ऑफ़र इंडिया और चाइना को दिया तो उन्होंने दोनों ने ही रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन दोनों के अपना एक पूरा जो डिप्लोमेटिक और जो सेना के लेवल पे एक तंत्र है वो विद्यमान है। वो मतलब एक्चुअली जो है काम करता है। जो डिप्लोमेटिक चीज़ें हो गई या फिर सेना के लेवल पे, जो आर्मी लेवल पे जो बात करनी होती है, वो उस तरह का जो तंत्र है वो विद्यमान है। और ये जो दोनों देश हैं वो काफ़ी मतलब यार दुनिया जानती है कि सुलझे हुए देश हैं दोनों, आपस में ज़्यादा कुछ इतना होता नहीं है, और जो बातें होती हैं उनको आपस में बातों से ही सेटल करके मतलब ठीक कर लिया जाता है, इतना बड़ा कोई मसला होता नहीं है। तो यही चीज़ है। अब ये जो है बंदा ये सोच रहा था कि कुछ मतलब हो जाए भाई, हमारा भला हो जाएगा, इनका कुछ हो जाए। तो भाई मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि तुम तो अपने को बचाने के बारे में ध्यान दो यार, कहाँ इंडिया चाइना के चक्कर में पड़े हुए हो बेटे, उलझ जाओगे, इनकी पॉलिटिक्स में घुसोगे ना। पहली बात तो यही है कि जब दो हाथी वगैरह लड़ रहे हो तो कुत्ता कातों को तो बीच में आना नहीं चाहिए ना, क्योंकि हो सकता है भाई पैरों के नीचे आ जाए और इन दोनों की मतलब चने के साथ में घुन पिसने वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो इनको तो यही सलाह देंगे हम कि भाई दो बड़े देशों के मुद्दे हैं, क्यों खामखा अपना टाइम वेस्ट करते हो, क्योंकि ऐसा तो होता है ऐसी ऐसी बातों में।
तो समझदार हो तो समझदारी का परिचय दो, खामा के दूसरों के जो है मामले हैं उनमें टांग अड़ाने की कोशिश ना करो। और ऐसा सोच रहे हो कि कुछ हो जाएगा या युद्ध वगैरह हो जाएगा इंडिया जाए, कुछ नहीं होगा, वैसे ही टेंशन में घुस रहे हो। अपने आप ही बातचीत से मसले जो है ठीक हो जाएंगे। अगर चाइना कुछ अंदर आया हुआ है इंडिया के तो उसको बाहर होना पड़ेगा, वो ऑब्वियस सी बात है, वो जानता है कि किस तरह का जो है मूड है इस टाइम। और खैर चाइना अपना कुछ मैटर उसका कोरोना का, उसको दबाने के लिए वो इस तरह के हथकंडे उसने यूज किए हैं, लेकिन वो आई थिंक कामयाब नहीं होने वाले हैं और उसको पीछे जाना पड़ेगा। और वो ऑब्वियस सी बात है यार, जाना ही पड़ेगा पीछे तो, क्योंकि ये हमला, ये मतलब ये जो किया है ये ताइवान या हांगकांग या मकाओ के साथ नहीं किया है, ये इंडिया के साथ किया। और इंडिया किस तरह से चाइना को ट्रीट करता है वो इंडिया अच्छी तरह से जानता है और चाइना भी अच्छी तरह से जानता है। डोभाल साहब का आपको पता ही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।